डेटा एक ऑप्शन चार्ट को समझा दो। ऑप्शन चार्ट, ठीक, ऑप्शन चार्ट फिर से, हाँ जी ऑप्शन चार्ट मतलब ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि हम जो है अभी हमें ट्रेड जो करना है वो करना है कहाँ पे, डेरिवेटिव, ठीक है। और ये हम दो टाइप्स में करेंगे, या तो हम फ्यूचर में करेंगे या तो हम ऑप्शंस में करेंगे। फ्यूचर मैंने बोला सिंपली चार्ट खोलना है, कैसे, अब आपको लग रहा है आपके पास पैसा है तो आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे, आप अपने ब्रोकर पे जाओगे और यहाँ पे अब आपको, जब मैंने बोला फ्यूचर हम तब बाय करेंगे जब हमारा व्यू एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, अप टू 1 मंथ, तब हम ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द थीटा डीके। ये ऑप्शंस में, फ्यूचर में थीटा डीके आपका नहीं लगता है। दैट्स व्हाई अगर हमारे पास कैपिटल भी है तो वी विल चूज ऑप्शन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, निफ्टी लिख दूंगा, निफ्टी आ गया। आज एक्सपायरी है, आज देखो मैंने बोला था एक्सपायरी 4, वीकली 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 वीकली, बट जो चौथी वीकली एक्सपायरी होती है वो मंथली भी कंसीडर करी जाती है। आज वीकली भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी है, राइट। फ्यूचर में भी आज एक्सपायरी है। ये फ्यूचर का चार्ट आप खोलोगे 28 अगस्त का, दैट्स इट। अगर आपका ना अब तो आज ही खत्म होगा, अब आपको नेक्स्ट मंथ का व्यू है भाई, निफ्टी यहाँ से 600 पॉइंट उठेगी, तब आप थोड़ी ऑप्शन में जाओगे, तब आप कहाँ पे ट्रेड करोगे, फ्यूचर में ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप 30 सितंबर का चूज करोगे अब, राइट। ये आपने चूज करा, आपको अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जो अब हम आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, आपको लग रहा है मार्केट तो बाइंग में जाएगी और आपका व्यू 2 दिन, 1 दिन का नहीं, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का है। आप सिंपली करोगे क्या, फ्यूचर को जाके बाय 1 lot 75 quantity and how much it's taking, 2,11,000 आपका पैसा लगेगा इसमें। अब इतना पैसा नहीं होता है हमारे पास में, तब हम क्या चूज करते हैं, दूसरा डेरिवेटिव्स का सेक्शन, दैट्स ऑप्शन चेन। हम ऑप्शन चेन में जाके ट्रेड करते हैं। अब ऑप्शन चेन और फ्यूचर, इन दो डेरिवेटिव्स में ये डिफरेंस है कि वहां पे आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा लेना पड़ता है, बहुत सारा, बट यहाँ पे आप छोटा छोटा पैसे से भी मतलब कर सकते हो ट्रेड। अब ऑप्शन चेन मैंने आपको बोला कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस टू बाय और सेल, आपका टू सेल only to sell, keeping an view the underlying asset, keeping the underlying asset in view। अंडरलाइंग एसेट निफ्टी को देख के, आप निफ्टी का मोमेंटम देख के आप ऑप्शंस में या तो बाय करोगे या तो सेल करोगे। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मैंने आपको बोला कि जो निफ्टी अभी चल रहा है, जितना निफ्टी अभी चल रहा है 24,697, यहाँ पे भी 24, ये तो फ्यूचर है। हम यहाँ पे खोलेंगे कौन सा वाला चार्ट, अपना स्पॉट चार्ट, राइट। अभी चल रहा है निफ्टी कहाँ पे, 24,591। यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन खोला, ऑप्शन चेन में जाके अब हमारे पास में हम इस 24,952 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉट प्राइस है, स्पॉट मतलब अभी का प्राइस। और इन सब प्राइसेस को हम लोग बताएंगे स्ट्राइक प्राइस, राइट, ये सबको। अब मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ से निफ्टी और नीचे जा सकती है डाउन, तो मैं वहां से क्या करूंगा, कॉल साइड बैठूंगा कि पुट साइड, पुट साइड की इतने सारे ऑप्शन प्रीमियम है मेरे पास चॉइस है अब कि आई कैन चूज वन अमंग देम। पहले तो हमें ये था कि इनमें से एक को चूज करना, बट आफ्टर दैट हमने डिस्कस करा इनको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, इनको बोलते हैं प्रीमियम प्राइस, इनको बोलेंगे प्रीमियम प्राइस, इन सबको। अब मेरे को भी लग रहा है कि भाई मार्केट तो गिरने वाली है, मेरे को इनमें से एक चूज करना है, बट मैंने आपको बोला था इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। अगर हम कॉल की बात करेंगे, कॉल में जहां से मार्केट आई है 24,400, फिर 24,400, फिर 24,500, देन 24,600, 96, 92,
जहां से आई है उसको हम बोलेंगे इन द मनी ऑप्शन, इन प्रीमियम को बोलेंगे इन द मनी ऑप्शन प्रीमियम, राइट। अब मार्केट जो अभी है राइट नाउ उसको बोलेंगे हम लोग एट द मनी, जहां पे अभी है मार्केट उसको बोलेंगे एट द मनी, भाई मार्केट अभी इस पॉइंट पे है। और जहां मार्केट जाएगी उसको बोलेंगे हम लोग ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, जहां मार्केट जाने वाली है। इसके अपोजिट में पुट है, पुट तो गिरना चाहता है, मतलब कि मार्केट जहां से आई है मार्केट वही वापस जाना चाहती है, तो हम लोग इस सेक्शन को बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, राइट। और जहां पे अभी मार्केट है उसको बोलेंगे एट द मनी, और जहां के वो मार्केट नहीं जाना चाहिए इस सेक्शन को बोलेंगे इन द मनी, ITM। अब इनमें से अब हमें लग रहा है निफ्टी तो नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, हमें एक स्ट्राइक प्राइस या तो कॉल बाय करना है तो पुट। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट तो यहाँ से नीचे जाएगी, तो मैं क्या बाय करूंगा, पुट सेक्शन में कोई प्रीमियम प्राइस बाय करूंगा। फिर हमने डिस्कस करा कि ये जो प्राइसेस है ये डिफरेंट चीजों से बनते हैं, ये प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया, ये इनमें कुछ वैल्यूज होते हैं जिनके बिहाफ पे ये प्राइस को डिसाइड किया जाता है। और मैंने बोला वो दो चीजें कौन सी होती है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और दूसरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। ये दो वैल्यूज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, उसमें दोनों वैल्यूज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। और जो आउट ऑफ द मनी होते हैं, चाहे कॉल का आउट ऑफ द मनी हो चाहे पुट का आउट ऑफ द मनी हो, तो उनमें खाली एक होता है, दैट्स कॉल्ड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब टाइम वैल्यू, टाइम, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया जो कि एक बेस वैल्यू होती है जब हम एक ऑप्शन प्राइस को इन द मनी में देखते हैं, उसके पास एक पर्क होता है अपार्ट फ्रॉम टाइम, हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। A premium price gets once it becomes in the money, ये चीज। और कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, it possesses always some value, यही प्राइस है। अब हमने फिर आगे जाके थोड़ा ग्रीक पढ़ा, पहला वाला डेल्टा पढ़ा मैंने आपको, अब हमने डेल्टा की कैलकुलेशन सॉ दैट पढ़ी, तो हमें ये यहाँ पे कंफर्म हुआ कि हमें कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे, वेरी नाइस, एट द मनी पे, मतलब कि यहाँ पे ये एट द मनी है, चाहे अब निफ्टी उठे चाहे निफ्टी गिरे। हाँ, पहले ये तो सुनो फिर बताऊंगा एलटीपी क्या होता है और एलटीपी चेंज क्या होता है। अब फिलहाल यहाँ पे, अब अगर मार्केट कॉल में गई या तो हम ये बाय करेंगे या तो हम ये बाय करेंगे, और अगर मार्केट पुट में गई या तो ये बाय करेंगे या तो ये बाय करेंगे। बट आप लोग कंसीडर करोगे एट द मनी को ज्यादातर यही वाला, क्यों, बिकॉज ये थोड़ा फर्स्ट प्राइस है इन द मनी की ओर, है ना, और यहीं से इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू डलना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से पुट साइड में है ये वाला, यहाँ से हम इसको एटीएम कंसीडर करेंगे। इसमें अगर पुट जाएगा मार्केट नहीं लाना मैं कुछ भी बता दूंगा आपको बाद में। हाँ, और अगर मार्केट कॉल में गई तो यहां से, और अगर पुट में गई तो यहाँ, ठीक है बस। अब ये क्या है, पुट एलटीपी, एलटीपी मतलब लॉस्ट ट्रेडेड प्राइस, कि लॉस्टली ये कितने पे ट्रेड हुआ है, कितने पे बिका है ना, ये सैलरी तो बेच रहा है, इसको इतने पे हम खरीद रहे हैं, लास्ट में इसमें कितने प्राइस पे बाइंग है, सेलिंग हुई है, इसमें हुई है कितना, इससे -61%, ये हो गया एलटीपी चेंज, लास्ट ट्रेडेड प्राइस में कितना चेंज आया है, मतलब ये इतना गिर चुका है, -61.51%, इतना इसमें चेंज आया है, ये चेंज माइनस में है, मतलब प्राइस बढ़ा होगा कि घटा होगा, घटा होगा, क्यों, बिकॉज आज एक्सपायरी है, थीटा डीके हो रहा है, इसका वैल्यू घट रहा है जितना जितना ये एक्सपायरी के क्लोज जाता है। आ गया समझ, एलटीपी चेंज मतलब, हाँ जी, लेकिन इधर तो सारे माइनस में है,
कॉल साइड में और पुट साइड में इधर आके ये Again, market नीचे गिरा। कि जो साइड बेस व्यू पे जो इससे फायदा होता है ठीक है टाइम दिखे इसका मतलब कि लोग कहाँ पे कितना पोजीशन बना रहे हैं। देखो अभी आप अगर देखो ना मार्केट ओवरऑल गिर ही रही है, तभी ये सारा सिस्टम पॉजिटिव है और ये इन द मनी है। लोग ज्यादा एक्सपायरी पे इन द मनी बैठे, क्यों? क्योंकि उनमें थीटा डीके कम होता है। आज एक्सपायरी है, आज थीटा डीके फास्टली होगा। इसमें पॉजिटिव मतलब लोग इसमें अपनी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और नेगेटिव का मतलब लोग इनमें से निकल रहे हैं। सिंपल सी बात है, आगे समझ। गोल्ड को वो करेंगे, बाय करेंगे तो ओटीएम में बाय करेंगे ना, जैसे क्यों करोगे ओटीएम में? अभी जैसे 24,592 है तो इसके बाद से 24,592 तो इसके बाद 24 स्पॉट प्राइस सर, स्पॉट प्राइस। 24,599 हाँ ये है। हाँ इसके बाद का बाय करेंगे ना, कॉल में बाय करेंगे। ये वाला बाय करोगे। ऐड द मनी। हाँ ये ऐड द मनी हो गया। पर ये तो कम हो गया ना फिर तो। कम कैसे हो गया मतलब? ये कॉल साइड है, कॉल का साइड है, कम कैसे हो गया? सर 92 है सर, वो 50 हो गया, वही आप पूछ रहे हैं। अच्छा ये कुछ 92 है और ये 50 हो गया सर। ये 50 हो गया। हाँ, जी सर। बट यही तो बोल रहा हूँ ना, इन द इसमें हमें यही तो ऑप्शंस मिलते हैं बाय करने के लिए। ऑप्शन प्रीमियम मिलते हैं बाय करने के लिए, ये ऐड द मनी कहलाता है। देखो निफ्टी तो हर एक पॉइंट पे ये 92 है, 93 पे और एक प्राइस मैंने पहले ही बोला, निफ्टी डिफरेंस रखती है ऑप्शन में 50-50 पॉइंट्स का। बाकी में 100 पॉइंट्स, ऑप्शन चेन में 50 पॉइंट्स की डिफरेंस पे मार्केट चलती है। और एट द मनी मतलब जहां अभी प्राइस चल रहा हो, उसका मतलब होता है 50 पॉइंट की रेंज हो रही है। अगर मार्केट 24,940 पे चल रहा है तो दैट मींस इसका एट द मनी होगा 24,950, जो उसके नियर अबाउट में होगा। अभी चल रहा है निफ्टी 24,910, दैट मींस निफ्टी का 24,900 होगा क्या एट द मनी। और हम इसके बाद का जो करेंगे ना, बाय करेंगे। मतलब सर वो बोले नीचे वाला बाय करेंगे। नहीं नीचे ओटीएम बाय करेंगे। ओटीएम अगर बाय करोगे ना, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, इन ओटीएम्स में क्या भरोसा है मार्केट यहाँ पे जाए ना जाए। यहाँ पे तो ऑलरेडी जा चुकी है मार्केट, इस प्रीमियम प्राइस पे तो ऑलरेडी जा चुकी है मार्केट। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं वहां जाऊं ना जाऊं, अगर मैं वहां पे गया तो मैं वैल्यू उसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, यहाँ पे इस चीज में मैंने वैल्यू ऐड ऑलरेडी कर दी है। इसका मतलब है अब अगर मैंने स्टेप बैक करा तो मैं इससे अपनी सारी वैल्यू नहीं खींचूंगा, एक ही वैल्यू इससे वापस करूंगा, वो हो गया इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में इसमें छोड़ दूंगा। और आपने वो वाला बाय करा, क्या पता मार्केट वहां तक गई नहीं और यहीं से रिवर्स कर दी, आप तो ज्यादा माइनस में चलते जाओगे ना। किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी है, फ्लैट ले लिया 1 करोड़ का, लिया पेपर सब कुछ, अब वो नहीं चला, अब उसको वो बेच सकता है 30, 40, 35 पे, बट कुछ तो मिलेगा उसको। किसी बंदे ने पैसे दे दिए फुली और वो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं, बंदा ही भाग गया, वो तो किसको ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा। ये चीज ये होगी इन द मनी, यहां से वैल्यू डलना स्टार्ट होती है, चेंज होता है प्राइस। तो आप ऑलवेज जब भी आप बाय करोगे तो अगर आप कॉल में जाना चाहोगे तो आप हाँ पहला मतलब ये हो गया एटीएम ही कहलाएंगे इसको हम लोग, इसको हम एट द मनी ही बोलेंगे। इसको भी एटीएम ही बोलेंगे। तो कॉल में जाना है तो ये वाला चूज करोगे, पुट में जाना है तो ये वाला चूज करोगे, बस इसके एक्स्ट्रा में कुछ भी। भैया हाँ जैसे मैंने वो स्पॉट प्राइस पे बाय किया, हाँ स्पॉट का तो कोई प्राइस ही नहीं है ना, खुद स्पॉट तो ये है, तो इसका कोई प्राइस नहीं है। 24,550 हुआ है ना इसका जो, या तो 24,550, हाँ ज्यादा क्लोज ही किसके 24,550 के, तो यही कंसिडर होगा बिल्कुल। तो जब हम स्पॉट प्राइस पे बाय करेंगे कॉल ऑप्शन, हाँ तो यही चाहेंगे कि मार्केट से और आगे बढ़े। हम तो चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कॉल ऑप्शन में हाँ तो जब मार्केट बढ़ेगी 24,600 पे जाएगी तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई देगा, और नीचे जाएगी मतलब ऊपर जाएगी इसमें और प्रॉफिट दिखाई देगा। और अगर यहीं से रिवर्स करेंगे 550, 500, 400 तो इसमें हमें लॉस दिखाई देगा, ये डिफरेंस। और अगर पुट में करोगे बाय तो यहाँ पे ये वाला इन द मनी वाला पहला आप ऑप्शन बाय करोगे।
इतना क्लियर है? आगे आपको थोड़ा बहुत समझ? ठीक है। अब मैंने फिर ऑप्शंस में हमने ग्रीक्स में पहले पढ़ा था, हमने बोला डेल्टा करना, डेल्टा व्हाट्स डेल्टा। मैंने आपको बोला कि डेल्टा, उस ऑप्शन ग्रीक को बोलेंगे डेल्टा हमें बताता है कि हमारे ऑप्शन प्रीमियम जो चूज करा है उसमें कितना प्रॉफिट, मतलब कितना चेंज, प्रॉफिट नहीं कितना चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट इन अंडरलाइंग एसेट। इसका सिंपल ये मतलब है डेल्टा मेरे को कैलकुलेट करके दे रहा है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो डेल्टा मेरे को बताता है कि आपका जो प्रीमियम आपने चूज करा है ये कितना बढ़ेगा 100 के हिसाब से, है ना? हाँ। फिर इसके बाद आप डेल्टा की डिफरेंट ऑप्शंस है, मतलब डेल्टा का डिफरेंट वैल्यू है ऑप्शन चेन की डिफरेंट पोजीशंस में। पहला पोजीशन था हमारा, एक हमारे पास जो हमें पता है एटीएम, इट्स एट द मनी एंड देन इट्स आईटीएम in the money and it's OTM out of the money. But apart from that, it's deep in the money and it's deep OTM, deep out of the money. Deep out of the money में डेल्टा फ्लैट, मतलब 0.01, 0.01, 0.1, 0.3, 0.4, 0.6. इतना तक, ठीक है। अब एट द मनी पे डेल्टा 0.5 एट द मनी के ऑप्शन प्रीमियम में, चलो ऑप्शन प्रीमियम में चाहे कॉल का एट द मनी हो या पुट का एट द मनी, दोनों का कितना डेल्टा होता है? 0.5। अब जब हम ओटीएम जाते 2-4 नीचे तो डेल्टा गिरने लगता है ना? और अगर हम इन द मनी जाते जाएंगे तो डेल्टा इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज, और एक जगह पे भी डेल्टा हो जाता है फ्लैट, और यहाँ पे भी डेल्टा हो जाएगा फ्लैट। ऐसे चलता है डेल्टा का ग्राफ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये होता है डेल्टा का ग्राफ ऐसा। डेल्टा कहाँ पे कितना है? अब डेल्टा के हिसाब में भी प्रीमियम प्राइसेस की क्या होते हैं सिलेक्ट, प्रीमियम का या एक स्ट्राइक प्राइस का प्राइस सिलेक्ट होता है ऑन द बेस ऑफ डेल्टा। अब एट द हमने देखा ओटीएम क्यों लेस एक्सपेंसिव, वी हैव टू पे लेस प्राइस, व्हाई? बिकॉज ऑफ लो डेल्टा हमें कम प्राइस देना पड़ता है। At the money पे it's normal price because delta is ठीक ठाक normal delta, medium, and then when we go in ATM we have to pay and more, we have to pay extra. Why? Because of high delta. Deep in the money जाएंगे तो extreme high हमें पैसा देना पड़ेगा because of very high डेल्टा ना 0.099। ये आ गया डेल्टा समझ है? फिर हमने ऑन द बेस ऑफ दिस हमने 3 स्ट्राइक प्राइस चूज करी, कैपिटल को सेम डिप्लॉय करा, हमारा रिजल्ट आया कि हम कहाँ पे काम करेंगे? एट द मनी पे काम करेंगे, एट द मनी वाले ऑप्शन प्रीमियम्स में। वहां पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है और कैपिटल भी एक अच्छी रेंज में मिलती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे डेल्टा ही वो हो जाता है ज्यादा। जब हम डबल क्वांटिटी लेते हैं डेल्टा भी ऑटोमेटिकली डबल तो हो ही जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो इट्स बेटर कि वी ऑलवेज वर्क वेयर एट द मनी पे बस। अब दूसरा, अब देखो डेल्टा, मेन तो डेल्टा पढ़ना है हमें, बाकी जैसे गामा हो गया, गामा हमें बताता है चेंज इन, हाँ गुड, वैल्यू ऑफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा अकॉर्डिंग टू द change in underlying
ऐसा है। ये हमें बताता है कि द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, द चेंज, द परसेंटेज ऑफ चेंज। सिंपली सुनो आप, ये हमारे किसी काम का नहीं है गामा। ये हमें, हम लोग को बताते हैं कि भाई डेल्टा में कितना चेंज आया अंडरलाइंग एसेट की वजह से, उसका परसेंटेज अप्लाई हमें खाली डेल्टा थीटा को नहीं है ना, गामा को नहीं करना है अप्लाई। ये हमें बताता है फिर वो डेल्टा कितना बढ़ा, उसमें कितना स्पाइक आया, अकॉर्डिंग टू द स्पाइक, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट इन निफ्टी अंडरलाइंग एसेट। ये चीज हमें बताता है गामा। इसको कैलकुलेट करना हमारे उसका नहीं है, हमारे डोमेन में नहीं है। हमारे डोमेन में डेल्टा को कैलकुलेट करना बस। गामा में ये बताते कि कितना, बोलते ना गामा ब्लास्ट हो गया, उसका मतलब होता है कि एक ऑप्शन प्रीमियम जो है वो उसमें जितना सारा मतलब पैसा निकल चुका होता है, डेल्टा बढ़ गया। हाँ, और फिर सडनली उसमें क्या, जब थीटा डीके सारा हो जाता है फिर एक प्राइस पॉइंट पे आके ना वो बहुत ऊपर चला, उसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट हो गया। मतलब डेल्टा सडनली क्या कर गया, जंप कर गया, उसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट, जो ज्यादातर एक्सपायरी पे होता है, 3-4 एक्सपायरी के बाद होता है। बिकॉज काफी देखा गया कि 2-3 एक्सपायरी में काफी लो मोमेंटम आता है, और एक ऑप्शन प्रीमियम में जैसे मंथली एक्सपायरी आज आएगा ब्लास्ट। क्यों? बिकॉज 3 एक्सपायरीज में जो है एक मंथली एक्सपायरी वाला प्रीमियम जो है ना उसको पूरा स्क्वीज करा जाता है, उसमें सारा थीटा निकाला जाता है। सारा थीटा निकालने के बाद उसमें क्या डेल्टा बचता है वैल्यू, और वही डेल्टा फिर क्या मार जाता है, ब्लास्ट, ऊपर चला जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं भाई गामा ब्लास्ट हो गया, मतलब कि एक ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू सडनली इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से गामा बढ़ा। मैं ये समझाता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग। इतना समझो कि गामा हमारे किसी पास नॉलेज पर्पस, गामा हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, किसी काम का नहीं। होता क्या है गामा? गामा हमें इतना बताता है कि जैसे आपका फ्यूल है गाड़ी में, फ्यूल किसको चलाता है, इंजन। कार को चलाता है ना, हमें मतलब है फ्यूल से। फिर आता है फ्यूल मीटर, वो हमें बताता है कि हमें कितना फ्यूल बर्न हुआ गाड़ी की 300 किलोमीटर चले, उसकी वजह से फ्यूल बर्न कितना हुआ। मेजर काम हमारा इसके साथ है कि फ्यूल के साथ है, फ्यूल के साथ है ना, ये भी वही है। ये हमें बताता है कि डेल्टा कितना चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन ये अंडरलाइंग एसेट। जब आप ट्रेड करोगे तब तो कुछ भी नहीं, ना डेल्टा थीटा कुछ भी नहीं देखना, बस ट्रेड ले लिया खत्म। बिकॉज उसमें क्या देखोगे, अब ये पता ही है आप कि भाई हम तो एट द मनी पे काम करेंगे, जिधर का डेल्टा 0.5, बात खत्म। आपके 100 पॉइंट का व्यू होगा, 200 पॉइंट का व्यू होगा, इंटू करोगे 0.5, 100-150 पॉइंट, इतना आ सकता है। ये फिर हम जो तो हम चार्ट पे भी देखते हैं ना, फिर हम डेल्टा के हिसाब से थोड़ी अपना टारगेट रखते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द लेवल रखते हैं। अब इतना हमें पता है हम एट द मनी पे काम कर रहे हैं, हमारा अगर 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो हमें 50 पॉइंट मिल ही जाए, अगर 150 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो हमें 75-80 पॉइंट्स मिल ही जाएंगे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे फाइन। ये चीज है, गामा हमें यही बताता है कि डेल्टा कितना बड़ा है, कितना स्पाइक मार, गामा ब्लास्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो आप?